हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस कुमार एंड वेलकम टू राइज मैथमेटिक्स। सो आज हम लोग को पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर कंपोजिट फंक्शन को के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का, एक फंक्शन दिया हुआ है ए टू बी सच दैट सेट ए एंड बी कंटेन फोर एलिमेंट ईच ऑफ दैम सेट ए 1 2 3 4 and set B A B C D। ये दो सेट दिए हुए हैं, इनमें भी चार एलिमेंट हैं और इनमें भी चार एलिमेंट है। और ये जो फंक्शन है ए टू बी डिफाइन है। आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कितने फंक्शन यहाँ से यहाँ ए टू बी बनेंगे fx मान लीजिए, और टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने वन फंक्शन बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेनी फंक्शन बताना है कितने मेनी फंक्शन बनेंगे, और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताना है, और नंबर ऑफ इनटू फंक्शन बताना है। तो हम पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे को बताना है। सेट ए से सेट बी में कितने, अगर चार चार एलिमेंट दिए हुए हैं तो कितने टोटल फंक्शन बनेंगे। तो सेट फंक्शन का डेफिनेशन आपको पता है, हर एक एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए, ठीक है ना। वो भी एग्जैक्टली वन ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो एलिमेंट वन के लिए कितने ऑप्शन है आप देखिए। एलिमेंट वन के लिए ए बी है, बी बी है, सी बी है, डी बी है, चारों हो सकते हैं। एलिमेंट वन के लिए चार ऑप्शन है। इसी तरह से एलिमेंट टू के लिए भी कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। तो एलिमेंट टू के लिए भी चार है। इसी तरह एलिमेंट थ्री के लिए भी चार है, एलिमेंट फोर के लिए भी चार ऑप्शन है, सबके लिए चार है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, अगर ए के लिए चार है, बी के लिए भी चार है, थ्री के लिए भी चार है, फोर के लिए भी चार है, इक्वल टू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर, ये कितने हो जाएंगे 256। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 256 हो जाएंगे। 256 टोटल ऑफ नंबर फंक्शन ए टू बी बनेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, को बताना है नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होंगे। तो आपने पढ़ा है हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है, सेट ए के जो है उसके डिफरेंट में सेट बी में होने चाहिए, ठीक है। वन फंक्शन का जो डेफिनेशन है, हर एक एलिमेंट ए का जो है ना डिफरेंट इमेज सेट बी में होना चाहिए। तो मान लीजिए ए, पहला ए के लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो ए के लिए ए है, बी है, सी है, डी है। अब वन के लिए तो ये चार ऑप्शन है, तो फिर आप मान लीजिए ए को यहाँ से यहाँ डिफाइन कर दी। तो अब टू के लिए क्या क्या बचा, तो बी सी डी बचा। इसी तरह से मान लीजिए टू को सी से डिफाइन कर दिया, तो थ्री के लिए कितने एलिमेंट बचे, दो बचे, बी और डी। तो थ्री को भी आपने डिफाइन कर दिया, तो फोर के लिए कितने बचे, तो फोर के लिए सिर्फ बी बचे। तो पहले एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन है, चार हैं। इसी तरह दो के दूसरे के लिए कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे। तीसरे के लिए दो बचा, चौथे के लिए एक। तो आप टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन निकाल लेंगे। फिर कैसे, तो पहले के लिए चार है, चार इंटू दूसरे के लिए तीन, दो, दो, तो ये आपको आ जाएगा 24। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने हो गए, 24 हो गए, समझ गए। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन 24 होंगे। और तीसरा जो है, तीसरा आपको नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन बताना है। नंबर ऑफ
फंक्शन, तो टोटल में से वन वन फंक्शन घटा देंगे तो मिनिमम फंक्शन आ जाएगा। टोटल में से वन वन फंक्शन घटा देंगे तो मिनिमम फंक्शन आएगा। तो 256 माइनस 24 तो 232 232 आपका आंसर आ जाएगा मिनिमम फंक्शन। इसको यहाँ पे तब तक ये तीनों हो गए, अपन चौथा करेंगे। चौथा क्या है? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन तो आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा है ऑन टू फंक्शन का? सेट बी में जितने भी एलिमेंट है उसके एटलीस्ट वन इमेज सेट, वन प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। तो सेट बी में इन चारों एलिमेंट का एटलीस्ट वन प्री इमेज ए में होना चाहिए। तो ए के लिए कितने ऑप्शन है? ए के लिए 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, 1 2 3 4। अब मान लीजिए फिक्स कर दिया आपने इसको, तो बी के लिए कितना बचा? तो बी के लिए भी 3 बचे, ठीक है ना। सी के लिए कितना बचा? सी के लिए 2 बचे। डी के लिए कितने बचे? डी के लिए 1 बचा। तो कितना हो गया ऑन टू फंक्शन? तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये होगा 24 ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको 5वां नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटू फंक्शन। इंटू फंक्शन लिखता हूँ, तो इंटू फंक्शन आप इस मतलब टोटल में से ऑन टू फंक्शन को घटा दीजिए। तो 56 माइनस 24 232 ये हो गए आपके इंटू फंक्शन। इसी में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सेट ए में 4 एलिमेंट है और सेट बी में 5 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इस पे भी सेम क्वेश्चन बनेंगे। मान लीजिए सारे सेम क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप इसी तरह से आप निकाल सकते हैं कौन किसके कितने बनेंगे, ठीक है ना। तो अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना। दूसरा क्वेश्चन जो है, इफ एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है और एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एंड फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एफ एक्स एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स एक्स प्लस 2 तो दिया हुआ है। तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ f5। तो आपको f5 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है f of 0 इक्वल टू 1 और f of 1 इक्वल टू 2 और देन फाइंड द और फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू हाफ इनटू x f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 2, ठीक है ना। तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) 5 का f5 का वैल्यू निकालना है। तो पहले अपन इसको अरेंज कर देते हैं 1/2 टाइम्स f(x) प्लस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 2, ठीक है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x 2 f ऑफ x
माइनस एफ एक्स प्लस 1, ये हो गया अपना इक्वेशन। तो हम अब वैल्यू एक्स का वैल्यू डालेंगे। अपन को क्या क्या पता है, 0 पता है, 1 पता है। तो यहाँ पे हम पहला x इक्वल टू 0 डालते हैं। तो 0 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ 0, एक्स का वैल्यू अगर 0 डालें एफ ऑफ 1। अपन को एफ ऑफ 0 पता है और एफ ऑफ 1 पता है। एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 दिया हुआ है और एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 दिया है। 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू एफ ऑफ 2 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। तो अब x का वैल्यू 1 इंक्रीज करेंगे, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ 1, x का वैल्यू 1 जब है, माइनस एफ ऑफ 2। तो 1 का वैल्यू आपको पता है, 1 का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 2 गुना 2 4 हो गया। एफ ऑफ 2 का वैल्यू 0 दिया है, 2 इंटू 2 तो इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह फिर x का वैल्यू अपन 2 रखेंगे, तो एफ ऑफ 4 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 4 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 3। तो 2 का तो 0 है, तो 0 एफ ऑफ 3 कितना निकाले हैं, 4 है यहाँ से, तो ये -4 हो गया। अब अपन x का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो एफ ऑफ 5 आ जाएगा। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 5। तो एफ ऑफ 3 कितना है, यहाँ से 4 आया, एफ ऑफ 3 का वैल्यू 4 है, तो इंटू 4 माइनस एफ ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, -4 इंटू -4, ये हो जाएगा 2 दूना 8 माइनस माइनस प्लस, तो 12 हो जाएगा, ठीक। तो ये सब बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, आप इजी से कर सकते हैं। तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बस देखने में बड़े लगते हैं, कुछ बड़े आसान होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इफ एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बिलोंग्स टू एक्स। ये आर के लिए डिफाइंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड एफ एक्स। आपको एफ एक्स बताना है। अगर ये दिया हुआ है तो एफ एक्स क्या होगा, अगर एफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ और 2 सॉरी इफ एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है, तो फाइंड आपको एफ एक्स बताना है, एफ एक्स का इक्वेशन क्या होगा। तो उनको दिया हुआ है एफ एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आपको अपन को निकालना है एफ एक्स। तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह जो है ना 1 माइनस एक्स रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है। तो एफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ 1 माइनस 1, ये एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रखिएगा तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 माइनस एक्स का और एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसको जो है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कट जाएगा। पहले इसको और अच्छे से देख लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा। पहला इक्वेशन ये है, सॉरी दूसरा इक्वेशन ये है। अगर दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इससे घटा दे तो अपन को एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन को, और इसको घटा देते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू एफ 1 माइनस एक्स प्लस 4 टाइम एफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये भी 2 टाइम्स, ये 4 हो गया। इसको लिख लेते हैं, तो इसको यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2,
अब इसको हम घट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक कट गया, तो 3 टाइम्स एफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, ये घटेगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इक्वल टू 2/3 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया एफ एक्स का वैल्यू। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी ए फंक्शन। एफ एक्स और जी एक्स एक फंक्शन दिया है विच टेक्स इंटीजर एज ए आर्ग्यूमेंट। वो जो है ना सिर्फ इंटीजर वैल्यू डोमेन में एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और एफ एक्स प्लस वाई जो दिया हुआ है इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस 8 दिया हुआ है। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस 8 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। और फॉर ऑल द इंटीजर, हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए दिया हुआ है, बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई। और जो एफ एक्स जो दिया हुआ है वो एक्स के बराबर है फॉर ऑल द निगेटिव इंटीजर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है जो सारे निगेटिव इंटीजर के लिए, और जी 8 इक्वल टू 17 है, जी 8 का वैल्यू 17 के बराबर दिया हुआ है। तो आपको बताना है एफ जीरो का वैल्यू कितना होगा। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस 8 के बराबर दिया हुआ है, और जी 8 का वैल्यू जो है ना 17 दिया हुआ है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है और नेगेटिव इंटीजर के लिए, ठीक है ना। तो हमको निकालना है एफ जीरो। तो एफ जीरो कैसे आएगा, अपन को एफ एक्स दिया हुआ है और एफ जीरो निकालना है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स का वैल्यू जो है ना माइनस 8 डालते हैं। तो क्या आता है माइनस 8, एफ एक्स माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8 आ गया, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो जी 8 दिया हुआ है 17, और जी एफ माइनस 8 दिया हुआ है 8 के वैल्यू। अगर एक्स का वैल्यू माइनस 8 रख दे और वाई का वैल्यू, और दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम इस पर डालते हैं माइनस 8 प्लस 8 इक्वल टू एफ एक्स माइनस 8 प्लस जी 8 प्लस 8, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया एफ जीरो, एफ माइनस 8 कितना है माइनस 8, और जी 8 का वैल्यू कितना है 17 प्लस 8, ये कैंसिल हो गया। तो एफ जीरो का वैल्यू कितना आ गया 17। तो बस क्वेश्चन देखने में पता है, लेकिन बनाने के बाद बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आसानी से बन जाएगा। अब क्वेश्चन ट्राई करते रहिएगा घर पे, ठीक है ना। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, पहले हम इसको समझते हैं कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। मान लीजिए ये एक मशीन दिया हुआ है, मशीन है और ये मशीन भी है, ठीक है ना। इसमें कुछ इनपुट जा रहा है, इससे जो आउटपुट आ रहा है वो सेमी फिनिश आउटपुट आ रहा है, मतलब पूरा अभी प्रोडक्ट बनानी है। इस मशीन में कुछ इनपुट जा रहा है, उससे जो आउटपुट आ रहा है वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब मशीन बी का काम क्या है, इस सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट बनाने का,
ठीक है ना। मशीन ए का काम है, सारे इनपुट डाला गया, उससे जो आउटपुट आया वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। फिर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को मशीन बी में डाला गया, उसमें ऑपरेशन किया गया, फिर जो प्रोडक्ट निकला वो फाइनल प्रोडक्ट है, उसी को हम एज ए आउटपुट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका इनपुट ये हुआ और जो फाइनल आउटपुट है ये हुआ, ठीक है ना। फाइनल आउटपुट ये है। तो इसमें एक तो कितने मशीन, एक से ज़्यादा मशीन वर्क किए और प्रोडक्ट ये एज ए फाइनल आया, ठीक है ना। तो अगर एक से ज़्यादा मशीन काम कर रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं ये कंपोजिट टाइप के मशीन है, मतलब कम एक से ज़्यादा मशीन वर्क करेंगे तब जाके फाइनल प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से कंपोजिट फंक्शन वर्क करता है। मान लीजिए ये एक फंक्शन एफ एक्स है, ये दूसरा फंक्शन जी एक्स है, ठीक है ना। इसके कुछ डोमेन आएंगे, ठीक है ना, इससे कुछ इसका रेंज होगा, ठीक है ना। फिर इसका जी एक्स का भी कुछ डोमेन आएगा, ठीक है, फिर इससे आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है इसका रेंज जो है ना, हमेशा अगर कंपोजिट फंक्शन है तो इसका रेंज जो है ना इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ये रेंज इसके डोमेन के बराबर होगा और उससे कम भी हो सकता है, तब ये कंपोजिट फंक्शन डिफाइन होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो इसका इनपुट डोमेन ऑफ एफ एक्स हो गया और आउटपुट जो है रेंज ऑफ जी एक्स हो गया, ठीक है ना। तो इसी को जो है ना कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन डिफाइन होता है कंपोजिट फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये ए सेट दिया है और ये बी दिया है, ए टू बी एफ एक्स डिफाइन है, ठीक है ना। और बी टू ये सी सेट दिया है, अगर जी एक्स सेट ए टू सेट बी अगर डिफाइन है एज ए एफ एक्स और सेट बी टू सी डिफाइन है एज ए जी एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स ए टू से ई कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। तो हम ये जो डिफाइन हुआ है ए टू सी, इसको हम वर्ब कहते हैं, इसी को हम कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो एफ एक्स का रेंज है हमेशा जी एक्स के डोमेन के सबसेट के बराबर होगा। अगर ये जी एक्स का सबसेट के बराबर होगा, ठीक है। और गॉफ जो है कभी जो है ना गॉफ के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, अगर ए टू बी एफ एक्स डिफाइन है और बी टू सी जी एक्स डिफाइन है, तो जी ऑफ एफ ए टू सी डिफाइन होगा, इसी को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। एज इनपुट ए गया, एज आउटपुट सी आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। और गॉफ जो है ना कभी गॉफ जो है ना फॉक के बराबर कभी नहीं होगा, एफ ऑफ जी एक्स जनरली हो भी सकता है लेकिन बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसे अपोजिट करेंगे। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस
टू दिया, आपको निकालना है जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स की जगह क्या रखना है, एफ एक्स रखना है, तो जी एक्स को यहाँ पे एफ एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह एफ एक्स रखना है, तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो गया, ये हमारा आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, कंपोजिट क्वेश्चन, कंपोजिट फंक्शन पे आपको अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगर मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है और जी एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स दिया है, तो आपको डोमेन निकालना, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, सारे फंक्शन का आपको, तो आपको पहला जी ऑफ एफ एक्स का निकालना है, दूसरा जी ऑफ एफ एक्स का निकालना है, ये दोनों क्वेश्चन करना है। तो पहला जो है एफ ऑफ जी एक्स, एक्स की जगह जी एक्स रखना है, ठीक है ना, तो रूट अंडर 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये जो है ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर एक्स माइनस टू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ठीक है। बात क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन जी ऑफ एफ एक्स, तो एक्स के जगह रूट एक्स रख देंगे, ठीक है ना, 2 माइनस रूट एक्स, ठीक है। तो एक्स हमेशा रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये जो फंक्शन है रूट के अंदर ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले हम इसे पॉजिटिव कर दें, तो ये रूट एक्स लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो एक्स जो है बिलोंग्स टू 0 to 4, इसके रेंज में है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो, ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे एक अच्छा तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन if gx equal to x square plus x minus 2 दिया, ठीक, and 1/2 g of fx equal to 2x square minus 5x plus 2 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 2x। तो आपको देन एफ एक्स आपको फाइंड करना है, एफ एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वो एफ एक्स बताना है कितना होगा। आपको जी एक्स दिया है और गॉफ दिया हुआ है इतना के बराबर है, और जी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 दिया हुआ है, और 1/2 ऑफ गॉफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है।
तो x की जगह क्या रखना है, गॉप के लिए क्या होता है g ऑफ एफ एक्स, तो g ऑफ एफ एक्स हम रख देते हैं। तो यहाँ हो गया एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस 2, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हम यहाँ ही पुट करते हैं, देखते क्या आता है। 1/2 एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब 2 को उस साइड हम रख देते हैं, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स, ठीक है, माइनस 2 इक्वल टू, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। अब इस 2 को भी उस साइड हम ले लेते हैं और इसमें एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 1, ठीक है। इधर हो गया 4x स्क्वायर माइनस 10x, ये इधर जाएगा तो 6 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x माइनस 4x, ठीक है, 4x प्लस 6, ठीक है। ये हो जाएगा इसको, हाँ ठीक है, फैक्टर इसको इधर 4 लिख लीजिए, इसको 6 लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4x, नहीं सॉरी, 6 कर दीजिए, इसे 4 कर दीजिए, तो 2x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 2x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 2x माइनस 3, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 2x माइनस 3 और 2x माइनस 2। तो देखिए अगर एफ एक्स इक्वल टू आ गया 2x माइनस 3 और एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू आ गया 2x माइनस 2, उसको उस साइड दीजिएगा तो एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2x माइनस 3, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और रियल मैथमेटिक्स को अपने दोस्तों को भी बताइए। यहाँ पे 11th और 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। और थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब और शेयर द चैनल टू योर ग्रुप मेट्स। थैंक यू।